आज के इस वीडियो में विद्यार्थी द्विघात समीकरण अध्याय के कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण हैं। कई सारे समीकरण दिए गए हैं और इनकी जांच करना है आपको कि ये द्विघात समीकरण हैं या नहीं। तो किसी भी द्विघात समीकरण के लिए आवश्यकता क्या होती है कि द्विघात समीकरण में हमने आपको सिखाया है उसका मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप होता है। अर्थात यहां एक पद दो घात वाला जिसका चर होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में इसका जो बहुपद होता है उस बहुपद की घात 2 होनी चाहिए। बहुपद जो दिया गया है x चर वाला है, x की घात कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 2 होनी चाहिए और 2 घात वाला पद जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। फिर उसके बाद ये जो x है ये करणी में नहीं होना चाहिए। ठीक, x जो होता है ये कैसा नहीं होना चाहिए? करणी में नहीं होना चाहिए। ये दो बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगर खाली ये जो x वाला पद है ये गायब हो जाएगा तो काम चल जाएगा कि 2 घात वाला x की 2 घात वाला पद हो और अन्य पद हो, खाली x वाला पद ना हो, तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अर्थात द्विघात पद होना जरूरी है। और करणी में चूंकि x की घात कैसी हो जाती है, इस अंडर रूट x को क्या कहते हैं? 1/2 इसकी घात बन जाती है। x की भिन्नात्मक घात हो जाती है। ये पूर्ण नहीं है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ये अपूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है। तो x की घात जो है अपूर्ण नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना होता है। तो चलते हैं, पहला जैसे यहाँ पे दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो देखिए क्या होगा। लगाकर हम देखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर जब आप हल करोगे तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2x हो जाएगा। दूसरी तरफ इसको जब हल करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2/3 6। तो अब देखिए, अब ये स्वरूप आएगा तुम्हारे पास। अब जब इसका पक्षांतर करके हल करोगे तो x स्क्वायर वाला पद तो अकेले है, इस प्लस 2x में ये प्लस 2x जब पक्षांतर करोगे तो ये कट जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, -6 आ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 7 बराबर 0 इस रूप में आ जाएगा। तो अभी हमने तुमको बताया था कि अगर x वाला पद गायब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये पद जरूर होना चाहिए। तो ये यहां पे क्या लिखेंगे? यह द्विघात समीकरण, ऐसे लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले में। तो बाएं पक्ष में देखो x स्क्वायर माइनस 2x, और जब इधर सरल करोगे तो -6 और ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। तो जब इसका पक्षांतर ये प्लस 2x उधर जाएगा तो -2x यानी -4x हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 4x और -6 उधर +6 हो जाएगा। फिर इनका मतलब द्विघात समीकरण ये भी है, ये भी द्विघात समीकरण है। इधर आते हैं, इन दोनों का जब गुणा करोगे बाएं पक्ष में तो क्या होगा? तो देखिए भाई, जब इनका गुणा करोगे तो x का गुणा करने जाओगे तो x स्क्वायर प्लस x, -2 का गुणा करने जाओगे तो -2x और -2,
दूसरी तरफ चलो x का गुणा करने जाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 का गुणा करने जाओगे तो माइनस एक्स माइनस 3। अब जब इसे तो जब इसको आप सरल करोगे तो देखो ये एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, इसका पक्षांतर करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसलिए कट जाएगा, अर्थात दो घात वाले पद का ही विलोप हो गया। इस प्रश्न में दो घात वाला पद है ही नहीं, तो आप क्या कहोगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार यहां पे इनका जब गुणा करोगे तो देखो x का गुणा जब x वाले पद में करोगे 2x स्क्वायर आएगा, इधर x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर आएगा, पक्षांतर करोगे तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटेगा तो 1x स्क्वायर बच जाएगा। इसका मतलब द्विघात पद बच जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं। इसका यहां पे गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर, ये x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर, तो यह भी क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। चलिए भाई इसमें देखते हैं, ये क्या है एक्स स्क्वायर, यहां x माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर जब करोगे इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाओगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाला पद गायब हो जाएगा, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। फिर इसमें आते हैं x प्लस 2 का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब है, तो यहां होल क्यूब वाला सूत्र लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो जो होल क्यूब वाला आप सूत्र लगाओगे तो पहला पद का क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। दूसरी तरफ यहां पे देखो 2x से गुणा करोगे, यहां x की घात 4 हो जाएगी। ठीक, तो 2x की घात 4, तो घात क्या हो गई, 2 से ज्यादा हो गई ना, 2 से ज्यादा भी घात वाले पद नहीं होने चाहिए, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा तुम्हारा द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें x की जो घात है वो 2 से ज्यादा हो रही है। यहां x क्यूब है, जब इसका ब्रैकेट खोलोगे a माइनस बी का होल क्यूब लगाओगे तो क्या होगा, पहला पद x क्यूब बनेगा, x क्यूब और ये x क्यूब से कट जाएगा, अर्थात क्यूब वाला पद गायब हो गया। उसके बाद वाले पद दो घात वाले एक घात वाले बचेंगे, अर्थात यह द्विघात समीकरण बन जाएगा, यह द्विघात समीकरण है। इसमें आते हैं, यहां पर ध्यान देखो, द्विघात तो है किंतु करणी में x है, हमने तुमको बताया था x करणी में नहीं होना चाहिए, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की भिन्नात्मक घात बन रही है, इसलिए नहीं है। फिर अगला है, यहां पर देखते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और ये x प्लस 1 अपॉन एक्स इधर होल स्क्वायर नहीं है, तो यहां पर इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से विद्यार्थी समझेंगे। जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर को हम सरल करेंगे तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह x, b की जगह 1 अपॉन एक्स, ये कट गया। देखो ये भिन्नात्मक घात में एक्स स्क्वायर आ रहा है, जब आप इसको सरल करोगे तो तिरछा गुणा हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, x पावर 4 प्लस 1, इधर भी तिरछा गुणा होगा 2x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, ये इस रूप में आ जाएगा। तो बटे में जो x की घात बन रही है, इसलिए ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरी बात, इस प्रश्न को द्विघात समीकरण में समानीत करके हल किया जा सकता है। कैसे, देखो ब्रैकेट के अंदर जो यहां लिखा है वही यहां भी लिखा है, इस ब्रैकेट को यदि हम नया अक्षर बना दें, क्या कर दें, ब्रैकेट को नया अक्षर,
ऐसा लिखे कि माना कि x प्लस 1/x बराबर, नया नाम इसका दे दिया हमने y, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए जरा, ये वाला पद क्या बन जाएगा, ये वाला y स्क्वायर, ये क्या बन गया 3y, ये क्या बन गया 4। अब पक्षांतर कर दोगे तो y स्क्वायर -3y, सॉरी -4 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण बन गया। अर्थात इसे द्विघात समीकरण में समानीत किया जा सकता है, किंतु यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये प्रश्न आपका पहला प्रश्न हो गया। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। विद्यार्थियों के सामने प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर -3abx प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0, x बराबर a/b, x बराबर b/a। क्या x के निम्न मान दिए गए समीकरण के हल हैं? अर्थात इस समीकरण के लिए जो x की वैल्यू दी गई है कि ये इस समीकरण के हल हैं कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो इसके लिए करना क्या होता है, x का मान समीकरण में रखो, अगर समीकरण संतुष्ट हो जाए तो फिर हल हैं। तो लिखेंगे क्या, x बराबर, हल डालेंगे a/b मान समीकरण में रखने पर। तो पहले समीकरण बुलाओ, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर -3abx प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। a स्क्वायर x का मान क्या है, a/b का होल स्क्वायर, x का मान रख दिया, होल स्क्वायर लगा था, लगा दिया, -3ab, x का मान क्या है a/b प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर बटा b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर का a स्क्वायर में गुणा हुआ a⁴ बटा b स्क्वायर, माइनस ये a का गुणा हुआ 3a स्क्वायर, ये b कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। तो देखो अब इसको सरल तो किया नहीं जा सकता है, और ये सरल करने से 0 के बराबर आएगा भी नहीं। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए x बराबर a/b दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ठीक, पुनः दूसरा वाला उठाओ, x बराबर b/a मान समीकरण में रखने पर। अब समीकरण बुलाओ, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर -3abx प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। तो a स्क्वायर b/a का होल स्क्वायर -3ab, x का मान रखेंगे b/a प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, माइनस ये देखो a कट गया, 3b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। माइनस के 3b स्क्वायर प्लस के 2b स्क्वायर सजाती हैं, असमान चिन्ह होने के कारण घट जाएंगे, तो -1b स्क्वायर, 1 लिखा नहीं जाता, a स्क्वायर कट गया, ये b स्क्वायर बराबर 0। अब ये दोनों भी कट गए तो 0 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, x का यह मान समीकरण को संतुष्ट कर दिया। तो लिखेंगे चूंकि x का यह मान समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः x का यह मान
दिए गए समीकरण का हल है। यह आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, k का मान ज्ञात कीजिए यदि x का मान समीकरण का हल है। इस बार तुम्हें बता दिया है कि x का जो ये मान दिया गया है ये इस समीकरण का हल है, और तुम्हें करना क्या है, k का मान ज्ञात करना है, इस k का मान। चलते हैं भाई, x बराबर √2 दिया गया है, तो इस मान को समीकरण में रखने पर बुलाइए समीकरण kx² प्लस √2x माइनस 4 बराबर 0। तो k इंटू x² अर्थात √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4 बराबर 0। तो √2 का स्क्वायर 2, तो हो गया 2k प्लस √2 का गुणा 2 माइनस 4 बराबर 0। तो 2k देखो -4 से +2 घटा -2, पक्षांतर कर दिया +2। अब चाहो तो 2 से भाग लगाओगे, 2 कट जाएगा, k बराबर 1 आ जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो गया, k बराबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है x बराबर 2/3 तथा x बराबर -3 समीकरण के मूल हों। एक समीकरण दिया गया है, इसके मूल हैं। तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे क्या, चूंकि x के दिए गए मान समीकरण के मूल हैं। ठीक, तो अब इनको निकालना है। तो लिखेंगे पहला मान x बराबर 2/3 मान समीकरण में रखने पर, तो ax² प्लस 7x प्लस b बराबर 0। तो a इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 x की वैल्यू रख रहे हैं ना, प्लस b बराबर 0। तो a इंटू 4/9 प्लस 7 दूनी 14/3 प्लस b बराबर 0। तो अब देखो ये भिन्नात्मक कार्य है यहाँ पर, तो यहाँ लघुत्तम ले लीजिए पूरे में। 9 लघुत्तम बराबर है, तो 4a 3 त्रिकोण 3 गुना, तो ऊपर 14×3 42 प्लस यहाँ बटा 1 मान लो, तो 9 गुना हो गया, तो 9b बराबर 0। तो अब क्या होगा, अब यह 9 का तिरछा गुणा हो जाएगा। तो जब 9 का तिरछा गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 42 प्लस 9b बराबर 9 का इधर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। तो 4a प्लस 9b बराबर -42। ये हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 डाल लीजिए, क्योंकि अभी तो x का एक ही मान आपने रखा है समीकरण में। अब हम क्या करेंगे, x का दूसरा मान रखेंगे। पुनः लिखेंगे x बराबर दूसरा मान क्या था, -3 मान समीकरण में रखने पर। समीकरण क्या था, ax² प्लस 7x प्लस b बराबर 0। तो a ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 7 ऑफ -3 प्लस b बराबर 0। मान रखते समय अगर आप ब्रैकेट में मान रखते हो तो गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो ये क्या हो गया, 9a
प्लस माइनस का गुणा माइनस, 7 त्रिक 21 प्लस बी बराबर 0। तो इस प्रकार आपका हो जाता है 9a प्लस बी बराबर 21, समीकरण नंबर 2। अब पहला समीकरण 4a प्लस 9b बराबर इतना, और यह है 9a प्लस b बराबर इतना। तो आप क्या करें, अगर हम सेकंड में 9 का गुणा कर दें और घटा दें, समीकरण सेकंड में 9 का गुणा कर समीकरण फर्स्ट को घटाने पर। तो चलो भाई, सेकंड में 9 का गुणा करना है, तो 81a प्लस 9b बराबर 9 एकम 9, 9 दूनी 18। और किसको घटाना है, फर्स्ट को, 4a प्लस 9b बराबर माइनस 42। घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, तो ये b कट गया, 81 में 4 चले गए तो 77a, इधर 9 2 11, 8 4 12, 1 13, ये आ गया तुम्हारा 131, 77a बराबर। तो a बराबर 131 बटे 77। अभी ये देखिए, आपका जोड़ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। 9 2 11, 8 4 12, 1 13, 1 1 2। तो अब देखिए ये कट जाएगा, 11 7 77, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकम 11 और 7 त्रिक 21। ए बराबर आ गया 3। ए का यह मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड बुलाएंगे, 9a प्लस b बराबर 21। तो 9 गुणित 3 प्लस b बराबर 21, तो b बराबर 21, 9 त्रिक 27 उधर चला जाएगा, माइनस 27। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका b बराबर -6। तो अतः x बराबर a बराबर 3, b बराबर -6, ये आपकी वैल्यू निकल आई। और यही आपको ज्ञात करना था, a और b का मान निकालना था। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो आज विद्यार्थियों ने द्विघात समीकरण की शुरुआत के कुछ प्रश्नों को हल करना सीखा।